अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सप्लीमेंट के बारे में जो वैसे तो सभी को फायदा देता है, लेकिन आज हम बात करेंगे खवातीन में खासकर इस सप्लीमेंट को लेने से उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं। जो खवातीन ये सोचती रहती हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट हो जो इन्हें रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनका जिस्म में ताकत आ जाए और उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाए। इस एक सप्लीमेंट लेने की वजह से खासकर औरतों में उनके काफी सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जैसे जिस्म में सोजिश का रहना है, हार्मोन का अदम तवाजुन में रहना है, जिल्द के मसाइल होना, मूड का खराब होना, एंजाइटी और डिप्रेशन का रहना वगैरह वगैरह। इस एक सप्लीमेंट की वजह से इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल कम हो जाएंगे। इस सप्लीमेंट को कई सालों से जिन औरतों को इस्तेमाल कराया गया उनमें जिस्म के काफी सारे मसाइल बेहतर हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस सप्लीमेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस सप्लीमेंट से आपको इतने ज्यादा फायदे किस तरह से मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मेडिकल साइंस और रिसर्च के मुताबिक बात करेंगे कि ये कैसे औरतों के सब मसाइल को ठीक कर देता है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी खुराक खाते हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जैसे कि चिया सीड्स, बादाम, नट्स और मछली वगैरह हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि इनके खाने की वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है, खासकर EPA और DHA की कमी हो जाती है। देखने में आया है कि उनको सप्लीमेंट के इस्तेमाल की वजह से बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। हम आज की इस वीडियो में एक एक फायदे की रिसर्च के मुताबिक बात करेंगे और बताएंगे कि इनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वह है रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, यानी कि इसके इस्तेमाल की वजह से हमारे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है और जिस्म में सोजिश का रहना खवातीन के लिए काफी सारे मसाइल पैदा होना है। मिसाल के तौर पे सोजिश रहने की वजह से उनमें थायराइड का मसला हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है जैसे कि आर्थराइटिस की बीमारी वगैरह हो गई। इसके अलावा सोजिश की वजह से हार्मोन में अदम तवाजुन हो जाता है। ओमेगा 3 का इस्तेमाल करके इन्फ्लेमेशन को कम करके जिस्म के बहुत सारे मसाइल से बचाना है। इसी वजह से ये उन खवातीन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिनमें ऊपर तमाम बताए गए मसाइल वगैरह रहते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वह है मूड स्विंग्स। दूसरा बड़ा इशू जो औरतों में रहता है वो ये है कि उनके मूड में चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे उनको घबराहट वगैरह हो सकती है, बोझ रहता है, दिमाग में तनाव वगैरह पैदा हो जाता है और एक खौफ सा रहता है, डिप्रेशन में रहती हैं या फिर उनका मूड सही नहीं रहता। ये मूड चेंजेस तब होती हैं जब आपके गट में न्यूरोट्रांसमीटर का तवाजुन बिगड़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन न्यूरोट्रांसमीटर के काम को काफी हद तक बेहतर कर देते हैं। इससे आपका मूड बेहतर हो जाता है और इससे एंजाइटी और स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वह है हेल्प इन हार्मोनल इनबैलेंस्ड। तीसरे नंबर पे औरतों में जो मसला अक्सर हो जाता है वो अदम तवाजुन का रहना है और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उनमें माहवारी के रिलेटेड काफी सारे मसाइल वगैरह पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया, बांझपन का मसला वगैरह हो गया, माहवारी के दिनों में बहुत ही ज्यादा दर्द का होना या फिर हैवी ब्लीडिंग का होना या थायराइड का मसला वगैरह हो गया। ये हार्मोन इम्बैलेंस का मसला औरतों में बहुत ही ज्यादा बुरा असर करता है, चाहे वो बूढ़ी हो या फिर जवान, दोनों पे असर कर सकता है। और इस सूरत में औरतों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इस्तेमाल की वजह से उनके हार्मोन बैलेंस जो होने में काफी ज्यादा बेहतरी होती है और इसकी वजह से काफी सारे मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके जिस्म में सबस्टांस कम कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में हार्मोन का तवाजुन सही रहता है। इसमें यह भी देखा गया है कि जो लोग थायराइड का शिकार है उनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी ज्यादा हेल्प करता है। हाउ टू टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमारे जिस्म में कैसे पूरा करना है और क्या आप सिर्फ खुराक से हमारे जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेवल पूरा कर सकते हैं।
अगर आप ओमेगा 3 रिच फूड्स खा रहे हैं लेकिन आपके जिस्म में कुछ इसका खास फर्क महसूस नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में EPA और DHA एक मुकम्मल अमाउंट में नहीं मिल रहे, मतलब जिसकी आपको रिक्वायर होती है वो पूरी नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ओमेगा 3 के एनिमल सोर्सेज पे, खास कर मछली पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में मछली की कई इकसाम होती हैं, जिसकी वजह से ओमेगा 3 की मिकदार उनमें कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन एक और मसला यह है कि जिन मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा होता है उनमें मरकरी भी ज्यादा हो सकता है, और ये मरकरी सेहत की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा सबब पैदा कर सकती है। और आपको ओमेगा 3 अपने जिस्म में पूरा करने के लिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफा मछली को इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ओमेगा 3 को सप्लीमेंट की सूरत में इस्तेमाल करना ज्यादा मुफीद होता है और आप इसे सप्लीमेंट की सूरत में ही इस्तेमाल करें। इसमें EPA और DHA की मिकदार कम से कम 1000 मिलीग्राम तक आप रोजाना ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिल वक्त इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।